इसमें देखते हैं आप क्या करेंगे। अब आप ऐसा करिए, वीडियो को रोक लीजिए, दिल कर रहा है आपका, रोक लीजिए। कभी कभी नहीं होता है कि कोई मिलने आया है, ऐसे मन करता है रोक लो, या किसी के साथ आप कार में जा रहे हैं, आपका मन होता है यार कि बस सफर थम जाए, वक्त का पता ना चले। नहीं, दिस इज कॉल्ड लव। प्रेम एक ऐसी चीज है जहां वक्त का पता नहीं चलता, टाइमलेसनेस पैदा हो जाती है, समय की शून्यता है, समय शून्य हो गया है, महसूस ही नहीं हो रहा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जिंदगी को ऐसे जियो जैसे वक्त शून्य हो जाए, ना भविष्य की चिंता हो, ना भूतकाल का पता हो, आप जिस मोमेंट में उसको जी रहे हो। जैसे कभी भी आप उसके साथ पार्क में जब बैठते हो तो होता है ना ऐसा महसूस, आपको तो हुआ ही है पहले। खैर आपकी क्या बात करें, आप तो ये सब करके यहाँ बैठे हो। यहाँ पे एक ऐसे शख्स भी हमारे साथ बैठे हैं, मैं क्या बताऊं, प्रेम में इन्होंने धोखे खाए हैं। इनफैक्ट इन्होंने इतने धोखे खाए हैं कि मुझे इनको ये कहना पड़ता है कि आपने प्रेम में धोखे नहीं खाए, इनको धोखों में थोड़ा थोड़ा प्रेम मिला है। चलो भाई, एक फल विक्रेता 3 किस्म के आम खरीदता है। पहली किस्म के आम 4 के लिए 10, दूसरी 5 के लिए 12, तीसरी किस्म के 2 के लिए 5। तो अब ये कह रहा है वह उन्हें 2-3 के अनुपात में मिलाता है। यदि सभी आमों को 3 के लिए 7 में बेचता है तो उसका अनुमानित लाभ क्या होगा। वाह क्या सवाल है। देखिए, अगर लाभ ही पता चल जाए ना तो मैं उत्तर निकाल सकता हूं, और ऐसे सवालों में उत्तर इंटीजर कभी नहीं आता है। अगर लाभ होगा तो मैं ए उत्तर बता दूंगा, हानि होगी तो बी। अब देखिए, आपने देखा कि यार पहले वाले 2 कितने के पड़ रहे हैं भाई, 2, 3 और 1, तो आपने कहा 5 रुपए के पड़ रहे हैं पहले वाले 2, सीपी की बात हो रही है। दूसरे वाले 5 12 के थे, तो 1 2.4 का हो गया, 3 7.2। मौखिक पता चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, इक्वल इक्वल नहीं करना है भाई। दूसरे 2 के लिए 5, तो 1 भाई, मैं ओवरऑल सीपी भी बता सकता हूं, 7 और 5 12 और 2 14.7। 14.7 से पता लग जाता है कि उत्तर जो होगा पॉइंटों में होगा। अब आपने कहा कि जो टोटल है ये 3, 2 और 1 3 6, और 6 तो मैं बड़े आसानी से बता सकता हूं कि 6 की जो एसपी होगी, अगर 3 की एसपी 7 है तो 6 की कितनी होगी, 14। ये तो बात तय हो गई कि मुझे लॉस होगा। लॉस होगा तो एक ही ऑप्शन है जिस पे लॉस होगा। लॉस कितने का हो रहा है बता सकते हैं, 0.7 का, 0.7 का लॉस हो रहा है भाई, 0.7 का लॉस हो रहा है। मैंने कहा अगर मैं इसका 10% लेता तो 1.4 आता 1.4 आता, 47 आता है, इनफैक्ट 10%, 5% 0.7 आता, लेकिन और थोड़ा सा बड़ा आता 0.7 से, लेकिन ये 0.7 है, तो यानी लॉस 5% से भी कम है, तो हानि होगी। और भी 6% मैंने पहले कहा था, एग्जैक्ट नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता कि इतने बड़े सवाल में जो ये अप्रोच मैं लगा रहा हूं, इसका फायदा क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट द बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच, मुझे बस इतना बता दीजिए। पता आपका एक जवाब आएगा, और वो क्या आएगा मालूम है, आप कहेंगे गुरुजी ऐसे सवालों का फायदा ये है कि इससे दिमाग नहीं थकेगा। अगर मैं कोई और तरीका लगा रहा होता, मैं कोई और तरीका बनाने की कोशिश करता तो मेरा दिमाग थक सकता था, बट वो नहीं थकेगा। और मैं ये अप्रोक्सीमेशन इसलिए भी बता रहा हूं कि क्या पता ऑप्शन 5 के आसपास हो, तो भी मैं कह सकता हूं कि इसका 5% 0.7 से बड़ा होगा। अगर 5.2 भी होता, यानी मैं 5 को रेफरेंस मान लेता। अप्रोक्सीमेशन में हमें एक वैल्यू को रेफरेंस लेना पड़ता है। जैसे इन्होंने अपने जीवन में एक लड़के को रेफरेंस माना हुआ है कि इसी लड़के के रेफरेंस में सब कुछ देखेंगे, बहुत गलत है ये।